किसानों के लिए सस्ते कर्ज से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सरकार अब किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी लोन पर बैंकों को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करने पर विचार कर रही है। अभी सरकार बैंकों को 1.5% यानी 1.5% तक का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है यानी कि ब्याज सहायता है वो देती है, लेकिन अब इसे 0.50% घटा करके 1% यानी 1% करने तक बातचीत यहाँ पे चल रही है। सवाल ये है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, इसके पीछे की वजह क्या है। ये जो तमाम सवाल है इसी के जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिर केसीसी होता क्या है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि ये इसकी जो शुरुआत हुई है 1998 में हुई थी और इसका जो मकसद था किसानों को यहाँ पे खेती के समय आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना था। खेती के दौरान बीज, खाद, कीटनाशक और जो दूसरे कृषि खर्च हैं उनके लिए किसानों को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए केसीसी के जरिए बैंकिंग सिस्टम से क्रेडिट उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई थी। अब बाद में 2004 में इसका दायरा निवेश और खेती से जुड़ी जो दूसरी गतिविधियां हैं उन तक भी बढ़ाया गया। अब इसके बाद आता है केसीसी लोन पर ब्याज का नियम। देखिए, किसानों को यहाँ पे सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यानी कि MISS चलाती है। अब इस व्यवस्था के तहत पात्र केसीसी लोन पर यहाँ पे रियायती ब्याज दर का जो फायदा है वो दिया जाता है। सरकार बैंकों को ब्याज सहायता देती है ताकि किसानों को यहाँ पे कम दर पर शॉर्ट टर्म कृषि कर्ज उपलब्ध कराया जा सके। अभी इस व्यवस्था में केसीसी के तहत 7% यानी 7% तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे रखा गया है और समय पर लोन चुकाने वाले जो किसान हैं उनको 3% तक प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव का जो फायदा है वो मिलता है, जिससे उनकी जो प्रभावी ब्याज दर है वो हो जाती है 4% तक। अब सरकार ने मई 2025 में भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना को मौजूदा 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी। वापस आते हैं आज की खबर पे ताकि आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकें। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया, सरकार की तरफ से बैंक को 1.5% तक का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो दिया जाता है। यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि 1.5% किसान के खाते में अलग से आने वाला पैसा नहीं है, ये सरकार की तरफ से बैंकों को दी जाने वाली ब्याज सहायता है। सरकार ये सहायता इसलिए देती है ताकि जो बैंक हैं उनके जरिए किसानों को रियायती दर पर केसीसी लोन जो है उपलब्ध कराया जा सके। यानी किसान की जो ब्याज दर है और बैंक को सरकार से मिलने वाली इंटरेस्ट सबवेंशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी तक सरकार जो है बैंकों को 1.5% तक यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही थी, लेकिन अब सरकार विचार कर रही है कि इसमें 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% तक की कटौती की जाए। अब इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो ये है कि अगर जिस प्रस्ताव की हम बात कर रहे हैं अगर ये लागू होता है तो, क्योंकि फिलहाल देखिए इस पे सिर्फ विचार किया जा रहा है, अगर ये लागू होता है तो बैंकों को मिलने वाली जो इंटरेस्ट सबवेंशन है 1.5% से घट करके 1% तक ही यहाँ पे रह जाएगी। अब फिलहाल इस पर सरकार और बैंकों के बीच बातचीत चल रही है और अभी कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं लिया गया है। सवाल ये है कि सरकार अचानक ये कटौती क्यों करना चाहती है, इस पर विचार क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह RBI की पॉलिसी रेट में यहाँ पे कटौती बताई जा रही है। देखिए, फरवरी 2025 से RBI ने रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.25% तक की जो कमी है वो की है और अब रेपो रेट 5.25% तक आ चुका है। अब सरकार का ऐसा मानना है कि ब्याज दरों में इस कमी के बाद बैंकों की जो फंडिंग कॉस्ट है और MCLR जैसे जो यहाँ पे लेंडिंग बेंचमार्क्स हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार ये देख रही है कि क्या बैंकों को पहले जितनी जो 1.5% तक का जो इंटरेस्ट सहायता उनको दी जा रही थी, क्या अब उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है या फिर इसमें थोड़ी कटौती की जा सकती है, इसको 0.5% तक यहाँ पे कम किया जा सकता है। अब इसके पीछे दूसरा जो मेन रीज़न है वो है सरकार का सब्सिडी खर्च। यानी कि देखिए, केसीसी और ब्याज सब्सिडी वाला ये जो व्यवस्था है सरकार के लिए बड़ा अच्छा खासा खर्च है। खास बात यह है कि एक तरफ सरकार ने बजट 2025-26 में रियायती केसीसी लोन की जो सीमा है 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक के करने की घोषणा की और दूसरी तरफ अब सरकार इस स्कीम को लंबे समय तक चलाने के लिए इसके पूरे के पूरे खर्च के ढांचे पर भी विचार कर रही है। खबर के हिसाब से देखा जाए तो ये MISS केसीसी जो है इस स्कीम को 2031-32 तक आगे बढ़ाने की बड़ी योजना के तहत भी बातचीत चल रही है।
ऐसे में सरकार ऐसा चाहती है कि किसानों को सस्ते कर्ज की सुविधा जारी रहे, लेकिन सब्सिडी का जो खर्च है वो भी यहाँ पे बदले हुए ब्याज दरों के हिसाब से, उसके माहौल के हिसाब से यहाँ पे तय किया जाए। हालांकि इस फैसले में यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेच है। बैंक मानते हैं केसीसी जैसे जो लोन है खास करके ग्रामीण इलाकों में देने के लिए उनका ऑपरेशनल खर्च होता है, और सिर्फ रेपो रेट कम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आसानी से सब्सिडी में 0.50% तक की कमी का जो बोझ है वो उठाया जा सकता है। इसीलिए सरकार और बैंकों के बीच फिलहाल बातचीत चल रही है, इस पर विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कम पॉलिसी रेट के माहौल में यहाँ पे सब्सिडी कम की जा सकती है, जबकि बैंकों की अपनी जो लागत है और उनकी जो अपनी कमाई है उनको अपना हिसाब देखना है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसका असर किसानों की ब्याज दर पर पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल अगर हम खबर के हिसाब से चलें, सरकार जिस कटौती पर विचार कर रही है वो किसान की केसीसी ब्याज दर में नहीं, बल्कि जो बैंक को मिलने वाली जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसमें है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर सब्सिडी दर में बदलाव होता भी है, किसान उधारकर्ताओं पर इसका बोझ किसी भी तरह से नहीं पड़ेगा। केसीसी की जो 7% तक का जो ब्याज दर आपको मिल रहा है वो यहाँ पे बनाए रखने की बात कही जा रही है, यानी कि अभी के लिए इसे किसानों के ब्याज में कटौती या फिर बढ़ोतरी की खबर नहीं हमें समझनी चाहिए। लेकिन चूंकि बातचीत जो है वो अभी शुरुआती दौर में है और अंतिम फैसला हुआ नहीं है, इसीलिए आगे सरकार और बैंकों के बीच सहमति बनने के बाद ही पूरी की पूरी जो तस्वीर है साफ हो सकती है। तो देखिए, कुल मिलाकर के कहानी ये है कि 1998 में किसानों को आसानी से कृषि कर्ज देने के लिए केसीसी की शुरुआत हुई। बजट 2025-26 में रियायती केसीसी लोन की जो सीमा है 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए करने की घोषणा हो गई, और अब सरकार बदलते ब्याज दरों के माहौल में बैंकों को मिलने वाली 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन को 50 बेसिस पॉइंट घटा करके 1% करने पर विचार कर रही है। इस पर भी फैसला नहीं लिया गया है। सबसे अहम बात यह है, फिलहाल जो चर्चा है बैंक को मिलने वाली सरकारी ब्याज सहायता कम करने की है, किसानों से लिए जाने वाली जो केसीसी ब्याज है उसको बढ़ाने की नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।